लेकिन 2015 में यहाँ पे बेंचेस लगे और यहाँ पे टाइल वर्क किया गया। द लोकल रिपोर्ट की स्टोरी देखने के बाद जो है उनको भी अकल आई और उन्होंने भी अब ये काम छोड़ दिया है। अब वो भी जो है डस्टबिन लेकर आते हैं, यानी कि इम्पैक्ट हुआ है। आज बदलाव देखने को मिला है, एमसीडी डोडा ने बदलाव किया है और एमसीडी डोडा जागी है। और यहाँ पे साफ सफाई और वो जो कोई चीज़ें टूट गई, जैसे यहाँ पे जो है ग्रिलिंग लगी हुई थी वो टूट गई, वो कहाँ गई वो पता नहीं। लोगों ने जो है आग लगा दी, गंद को और डस्टबिनों को भी जला दिया। जो डस्टबिन इतनी देर के बाद आए, जिस डस्टबिन के इतने हम भी दिखाते रहे कि डस्टबिन होने चाहिए, डस्टबिन होने चाहिए, और जब डस्टबिन आए तो लोगों ने जला दिया। कोविड 19 हम चलाते हैं और वायरसेस कहते हैं कि चाइना ने बनाया। चाइना ने नहीं बनाया, हम लोगों ने बनाया। अगर यहाँ पे एमएलए साहब बैठते, यहाँ पे डीसी साहब डेली बैठते तो यहाँ पे वीआईपी सिस्टम होता, एसी भी लगा होता शायद। लेकिन आम लोगों के लिए। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। जी हाँ, हम अभी जो है बस स्टैंड डोडा के ऊपर है और बस स्टैंड डोडा के इर्द गिर्द कैमरा घुमा के एक बार दिखाना चाहते हैं। राजकुमार जी, एक बार कैमरा घुमाएं आप और पूरा दिखाएं कि बस स्टैंड डोडा की जो है हालात है। देखिए, कोविड-19 भी है और रिस्ट्रिक्शंस भी है और रिस्ट्रिक्शंस के साथ में जो है अब कोविड-19 का जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ाई गई है डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी। आप जानते हैं कि क्या जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ज़्यादा बातचीत होगी। आज मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ, जी हाँ, आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर मैं इसलिए खड़ा हूँ। आप एक बार इस पार्क को देख लीजिए, इस पार्क को देख लीजिए और इस पार्क की जो है ये पहले सबसे पहले सीढ़ियों से शुरू करते हैं, एक एक करके पूरी बातचीत करेंगे अच्छे तरीके से कि किस तरीके से ये जो है ये पार्क। आपको मैं बता दूं कि 2015 में इसकी जो है ये टाइल वर्क हुआ था, इसके ऊपर टाइल वर्क होके इससे पहले ये सिमेंटेड थी और कुछ जो है बेंचेस बहुत पुराने थे। लेकिन 2015 में यहाँ पे बेंचेस लगे और यहाँ पे टाइल वर्क किया गया और यहाँ पे टाइल वर्क होने के बाद यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से जो है इसको जो है मेटलिड, ये देख सकते हैं रॉड्स लगाए गए, यहाँ पे मेटल के रॉड लगे हुए थे, पूरी फेंसिंग अच्छे तरीके से इसको की गई। और जो ऊपर चढ़ने की बात की जाए तो ये देखिए, ये इसलिए चीज़ें ऊपर चढ़ने के लिए रखी कि यहाँ से लोग जो है ऊपर चढ़े और नीचे भी उतरें, ताकि कोई जानवर वगैरह ज़्यादा अंदर ना घुस पाए, क्योंकि इस पार्क के अंदर ज़्यादा जानवर और लोग कम होते थे। भेड़ बकरियाँ गाय वगैरह इसके अंदर जाती थी ज़्यादा, तो उन्होंने जो है बड़े अच्छे तरीके से इसको बंद किया, फेंसिंग किया और अंदर जाने का बाहर जाने का रास्ता एक रखा। लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। वो 2015 की बात है, इतने साल बीत गए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो है कोई रिस्टोर नहीं किया गया इसको, या दोबारा से जो है काम नहीं किया गया यहाँ पे, या इसको सही तरीके से जो है इसकी साफ़ सफाई नहीं एमसीडी डोडा के द्वारा की गई। लेकिन कुछ दिन पहले जो है आपने देखा कि यहाँ पे जो टेस्ट हुए थे, वो टेस्ट होने के बाद यहाँ पे जितने भी कोविड किट्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट ने वो यहाँ पे ही रखे थे। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट को भी हमारी स्टोरी देखने के बाद, द लोकल रिपोर्ट की स्टोरी देखने के बाद जो है उनको भी अकल आई और उन्होंने भी अब ये काम छोड़ दिया है। अब वो भी जो है डस्टबिन लेकर आते हैं, यानी कि इम्पैक्ट हुआ है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब स्टोरी करते हैं हम और स्टोरी के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जी हाँ, इम्पैक्ट जब होता है तो अच्छा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो जर्नलिज्म हम कर रहे हैं, उस जर्नलिज्म का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होता है। तो उस जर्नलिज्म का इम्पैक्ट आप जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के इस पार्क में भी देख सकते हैं कि इस पार्क के अंदर जो है हमने न्यूज़ की थी और इस पार्क में जो है आज बदलाव देखने को मिला है। एमसीडी डोडा ने बदलाव किया है और एमसीडी डोडा जागी है और यहाँ पे साफ़ सफाई हुई है। नहीं तो यहाँ पे कोई साफ़ सफाई देखने को हमें नहीं मिलती थी ज़्यादा देर। और लेकिन आपको और भी अच्छे तरीके से अंदर जाके पूरा अच्छे से दिखाएंगे कि अभी यहाँ पे जो है वाइपर लगाया गया है, यहाँ पे साफ़ सफाई की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना चकाचक दिख रही है अभी ये। और ये जिम्मेवारी सिर्फ एमसीडी डोडा की ही नहीं, लोगों की भी बनती है कि यहाँ पे जो है गंदगी को ना करें। लोगों का बिहेवियर ऐसा है कि लोगों का बिहेवियर ये है कि खाया और वहीं पे फेंक दिया। शायद उनके घर में भी ऐसा ही होता है, ऐसा क्योंकि उनका जो सिस्टम है, लोगों का जो सिस्टम है, वो अपने अपने घर को साफ़ करना चाहते हैं और दूसरे के घर को ख़राब करना चाहते हैं। मानसिकता ऐसी है हमारे लोगों की। लेकिन हमारी लोगों की मानसिकता जो है वो बदलनी पड़ेगी, लोगों को बदलना पड़ेगा और उनको समय के साथ जो है समय के साथ चलना पड़ेगा, समय को साफ रखना पड़ेगा, सोसाइटी को साफ करना पड़ेगा। ये डोडा डिस्ट्रिक्ट की पार्क है। ज़्यादा बातचीत और भी करेंगे। आपको बता दें कि ऊपर आप देख सकते हैं फ्लोरिंग जो है, नीचे तो चमका दिया एमसीडी डोडा ने, लेकिन ऊपर जो है नहीं चमकाया अभी यहाँ पे जो साफ़ सफाई करते हैं, जो एमसीडी के वर्कर हैं यहाँ से, इरशाद, उनसे मेरी बातचीत हुई, वो यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे थे, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि
हमने जो है साफ़ सफाई नीचे की है, लेकिन अभी ईओ साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे जो है बाकी चीज़ें भी साफ़ सफाई करने के लिए दे, पेंट वगैरह आप करेंगे या इसको साफ़ करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि साल में जो है एक बार तो यहाँ पे रिस्टोरेशन होनी चाहिए, यहाँ पे जो है पेंट दोबारा से लगना चाहिए। और वो जो कोई चीज़ें टूट गई, जैसे यहाँ पे जो है ग्रिलिंग लगी हुई थी वो टूट गई, वो कहाँ गई वो पता नहीं है, लेकिन जब टूट गई थी तो तभी अगर उसको बचा के रख दिया जाता या ठीक किया जाता तो आज उनको इस बेंच को यहाँ से उठा के इस जगह पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज उनको ज़रूरत पड़ी है कि कोई अंदर ना आए, कोई गाय ना आए, क्योंकि यहाँ पे डीसी साहब आए थे और डीसी साहब ने आके देखा यहाँ के हालात। और डीसी साहब को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है अपना काम जो है अपने काम को जो है अंजाम देकर जो है यहाँ पे देख के यहाँ की साफ़ सफाई करवाई है। और एमसीडी डोडा ने भी ये स्टेप उठाया है, एमसीडी डोडा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम ज़्यादातर जो है एमसीडी को जो है टांग खींचते हैं और खींचनी भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सिटी में हालात बहुत ख़राब है और वो हालात सिर्फ एमसीडी डोडा की नहीं, वो हालात जो है लोगों ने भी जो है ख़राब कर दी हुई है। तो जो नासिर है जो यहाँ पे काम करता है, नाम उसका नासिर है, माफ़ कीजिएगा क्योंकि नाम जो है याद नहीं था मुझे, तो नासिर उनका नाम है। ये देखिए यहाँ पे इतना खड्डा बन गया है नीचे, और ये खड्डा इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे आग जलाया करते हैं। और आग कौन जलाते हैं? यहाँ के जो है जो ड्राइवर्स लोग हैं जो यहाँ पे रुकते हैं, वो भी अपने आप को ठंडा गर्म रखने के लिए यहाँ पे आग का यूज़ करते हैं। और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो सीआरपीएफ से हो, तो वो लोग भी यहाँ पे जो है आग जलाने का काम करते हैं। यानी कि रात के समय में, रात में जब यहाँ पे कोई नहीं होता, जब सब अपने अपने घरों में सोए होते हैं, तब वो नौजवान जो यहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए आग जलाने का काम करते हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं है उनको कि तुम्हें कोई आग या कोई इलेक्ट्रॉनिक रॉड उनको गर्म होने के लिए दे, या कोई भी हीटिंग सिस्टम उनको दिया जाए। उनको बस भेज दिया जाता है और वो जो कपड़े उनको लगे होते हैं, जो यूनिफॉर्म उनको लगी होती, वो भी अपने पैसों से खरीद के लेके आते हैं और ड्यूटी देते हैं रात में उस ठंड में। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम उनके साथ हैं और साथ होके कहना चाहते हैं सरकार से कि उनको भी कोई हीटिंग फैसिलिटी दे, क्योंकि ठंड बाहर रात में बहुत होती है। आप तो अपने घरों के अंदर आराम से सो जाते हो, लेकिन वो नौजवान जो किसी के बेटे हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, चोरी चकारों से सुरक्षा कर रहे हैं या ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, वो सही तरीके से अपने आप को, क्योंकि वो ज़िंदा रहेंगे तभी तो ड्यूटी करेंगे, लेकिन अपने आप को गर्म रखने के लिए वो जो है यहाँ पे चलाते हैं। और ये खड्डा उसकी वजह से हुआ है, यहाँ पे टाइल भी टूट गई है और सीमेंट भी बाहर निकला है। और आज एमसीडी डोडा के वर्कर्स ने यहाँ पे जो है सीमेंटेड काम किया है और ये काम यहाँ से जो सीमेंट बचा होगा वो यहाँ पे डाला है। लेकिन चलिए काम हो गया है और यहाँ पे कोई टाइल वगैरह मुझे लगता है कि लगाने की ज़रूरत है, और वो शायद एमसीडी डोडा हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद लगाएंगे। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे डस्टबिन्स के लिए स्टैंड लगाया गया है। अभी डस्टबिन भी शायद लगेंगे क्योंकि स्टैंड लगाया तो डस्टबिन भी लगाएंगे। लेकिन हमने जहाँ भी देखा डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ भी प्लास्टिक के डस्टबिन लगाए गए थे, वहाँ पे जो है ड्यूरिंग जब ये स्ट्राइक चली हुई थी जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी, तो लोगों ने जो है आग लगा दी गंद को और डस्टबिनों को भी जला दिया। जो डस्टबिन इतनी देर के बाद आए, जिस डस्टबिन के इतने हम भी दिखाते रहे कि डस्टबिन होने चाहिए, डस्टबिन होने चाहिए, और जब डस्टबिन आए तो लोगों ने जला दिए। लोगों की बेवकूफ़ी है, जिन लोगों ने उसको जलाया है वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं और इस सोसाइटी के ऊपर दब्बा हैं। ये रियलिटी और क्लियर है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और सच मेरे मुंह से निकलता है, और लोगों ने इसको भी जला देना है। यहाँ पे जब वो गन देखेंगे और इसको आग लगा देंगे और प्लास्टिक के डस्टबिन जो हैं वो जल जाएंगे। लेकिन एमसीडी की तरफ से, अपनी तरफ से उन्होंने कहा सही जो है स्टेप है कि उन्होंने यहाँ पे डस्टबिन लगाए हैं, और डस्टबिन लगाने के बाद यहाँ पे अभी देखो ये सीमेंट सूखा नहीं है, अभी यहाँ पे सीमेंटेड करके गए हैं। कल यहाँ पे मुझे लगता है कि डस्टबिन भी लग जाएंगे, और डस्टबिन लगने के बाद जो है हालात यहाँ की बदलेगी। लेकिन अब देखना यह है कि क्या लोग अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। जो लोग यहाँ पे बैठेंगे वो यहाँ पे कुछ खाएंगे, वो यहाँ पे छोड़ेंगे या उस डस्टबिन में छोड़ेंगे। डस्टबिन छोटे हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं। डोडा की इस पार्क में बहुत ज़्यादा लोग बैठते हैं। सिर्फ एक ही पार्क डोडा की नहीं है, डोडा की एक और पार्क है जो वहाँ पे टिकट जो बॉक्स टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर के साथ ही में बिल्कुल पार्क है, वहाँ पे की भी हालात ऐसी है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि वहाँ की हालात भी बदली होगी, एमसीडी की नज़र वहाँ गई होगी और साफ़ सफाई यहाँ पे ऐसी ही की होगी। अब बात इसी की कर रहे थे कि यहाँ पे जो है गंदगी जो करेंगे वो डस्टबिन में डालते हैं या नहीं। लोगों को डस्टबिन यूज़ करना चाहिए और ये बिहेवियर हर एक को अपनाना चाहिए।
द लोकल रिपोर्ट की ये रिक्वेस्ट है हर एक से कि आप जो हैं, और एमसीडी की भी ये रिक्वेस्ट होती है, हमेशा वो कहते आते हैं कि आप जो है अपनी गंदगी जो है ऐसे खुले में ना छोड़ें, डस्टबिन का यूज़ करें। और अगर ये डस्टबिन ज़्यादा, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और डस्टबिन में गंदगी ज़्यादा भर जाती है, तो आप इसी डस्टबिन के साथ में छोड़ दीजिए यहाँ पे, ताकि जो है सुबह जो यहाँ का कर्मचारी होगा, सफाई कर्मचारी, वो सफाई कर्मचारी आके यहाँ से वो गंद उठा के दूसरे दिन के लिए यहाँ पे साफ़ सफाई हो, ताकि बिहेवियर बदले। क्योंकि कोविड-19 हम चलाते हैं और वायरसेस कहते हैं कि चाइना ने बनाया, चाइना ने नहीं बनाया, हम लोगों ने बनाया। गंदगी हम लोग करते हैं, हम लोग जो है साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते, इसीलिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, इसीलिए हमें जो है ग्लव्स की ज़रूरत पड़ी है, इसीलिए सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हम गंदे हैं, हम इतने गंदे हैं कि हम अपने आसपास जो है सफाई नहीं रखते। ये रियलिटी है। और आपको मैं बताऊं कि एमसीडी डोडा का जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं हमेशा उनके खिलाफ बोलता हूँ, इसीलिए क्योंकि वो हर जगह पे सही तरीके से काम नहीं करते। सही तरीके से काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अगर अच्छा काम करोगे तो दिखाएंगे, गलत काम करोगे तो बोलेंगे, काम नहीं करोगे तो भी बोलेंगे, क्योंकि हमारा काम है बोलना और हमारा काम है दिखाना। तो ये चीज़ देखनी चाहिए। और कल के बाद ये पूरी यहाँ पे जो है पैंट भी होना चाहिए इसका, कि पूरा साफ़ सफाई हो, ताकि लगे कि डोडा की कोई पार्क है ऐसी जिसमें जो है गरीब लोगों के लिए भी थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ हैं। अगर यहाँ पे एमएलए साहब बैठते, यहाँ पे डीसी साहब डेली बैठते, तो यहाँ पे वीआईपी सिस्टम होता, एसी भी लगा होता शायद। लेकिन आम लोगों के लिए, जिन लोगों ने वो सिस्टम बनाया है, जिन लोगों के लिए वो सिस्टम बना है, उन लोगों के लिए क्यों नहीं कोई फैसिलिटी? और अगर ये जो चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ हैं, तो ये बर्बाद क्यों है? हफ्ते में या हर दिन यहाँ पे सफाई क्यों नहीं होती? हर दिन सफाई होनी चाहिए, साथ में यहाँ पे वाइपर भी लगना चाहिए, पानी भी छिड़का हुआ होना चाहिए, ताकि ये सिस्टम चलता रहे। ऐसा नहीं कि दोबारा हमें यहाँ आके बोलना पड़े। हमें भी कोई ज़रूरत नहीं कि हम बार बार आके यहाँ पे बोले, लेकिन मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारा काम है बोलना, हमारा काम है ये काम करवाना। लेकिन द लोकल रिपोर्ट की इम्पैक्ट स्टोरी है ये, क्योंकि ये पहले आपने देखा है कि राजकुमार जी ने स्टोरी की थी, लेकिन आज इम्पैक्ट देखने को मिला है हमें एमसीडी डोडा का, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान यहाँ पे गया है, और आज बहुत साफ़ सफाई हुई है। दिल खुश हो गया है, दिल से मैं कह रहा हूँ कि आज दिल खुश है कि आज ऐसे देखने को, बस ये ऐसा साफ सफाई देखते रहे हम, तो हमारा दिल हमेशा डेली खुश होता रहे, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपके खिलाफ बोलने। आज अच्छा काम है। और ऐसे ही बाहर की भी हालात मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर रेडी वाले लगा देते हैं, यहाँ पे अभी देखिए ये लगाया इन्होंने बेंच के अंदर, कोई गाय वगैरह ना आए, लेकिन उन गाय वालों को भी, जितनी भी गायें हैं वो, उनको अगर कोई गौशाला में आप एडजस्ट करते हो, बाहर खुले में नहीं छोड़ते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे इस गेट को बंद करने की, क्योंकि ये इंसानों के लिए बनाया गया है, गाय वगैरह के लिए नहीं बनाया गया। गाय वगैरह के लिए आप अलग से कुछ बनाने चाहिए। आप देखो ये भी टाइलें जो है यहाँ पे टूटी हुई हैं, मुझे उम्मीद है कि शायद इनके ऊपर भी ध्यान जाएगा एमसीडी डोडा का, और इसको भी ठीक करेंगे। यहाँ पे जो है जितने भी रेडी वगैरह यहाँ पे लगती है, एटलीस्ट यहाँ इस एरिया में तो रेडी ही नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी ये एरिया, यहाँ पे लोगों को अंदर बाहर जाना होता है, तो यहाँ पे आप रेडी ना लगाएं, ताकि ये चीज़ें, ये हमें यहाँ पे गंदगी देखने को ना मिले। और हर एक रेडी वाले को जो है एक डस्टबिन होना ज़रूरी है। ऐसा एक मैंडेटरी सिस्टम बना दिया जाए एमसीडी डोडा के द्वारा, कि जो भी यहाँ पे रेडी वाले हैं उनको जो है एक डस्टबिन होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे रेडी लगा सकते, नहीं तो नहीं लगा सकते, ताकि साफ़ सफाई हो। और कोविड-19 के नाम पर ये जो सिस्टम है, जो तकलीफ़ है, आपको सबको प्रॉब्लम है, ये ना हो, क्योंकि ज़रूरत है हम लोगों को साफ़ होने की, अपने माशरे को साफ़ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत गंदे हैं और हमने ही गंदगी ये फैलाई है, और कोविड भी हमारा ही फैलाया हुआ सिस्टम है, क्योंकि हम गंदे हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आग लगा दी गई है, और ये जो है, ये आग जो है वही जो मैंने आपको पहले बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे लोग जो हैं वो यहाँ पे अपने आप को गर्म रखने के लिए लगाते हैं। तो उनको मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा द लोकल रिपोर्ट की तरफ से कि आप प्लीज़ उनके लिए कोई हीटिंग सिस्टम लगाएं, ताकि उनको बेचारों को ये ज़रूरत ना करनी पड़े, यहाँ पे ये आग ना लगानी पड़े, और यहाँ पे उनको जो है ये डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि इसका पूरे के पूरे ये पूरा का पूरा डिफेक्ट, अगर ऊपर की बात की जाए तो ऊपर पूरा का पूरा डिफेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि एमसीडी डोडा की पूरी इस बिल्डिंग पे नज़र पड़ेगी, सिर्फ यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी पड़ेगी। अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे है क्या, ये फ्लोर जो है क्या वो पार्क है, क्या वो रेस्टोरेंट के लिए जगह है या दुकानों के लिए जगह है, मुझे इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं। लेकिन ये जो भी है साफ़ होना चाहिए, और ये जो भी है लोगों के हित में काम आना चाहिए, लोगों के यूज़ में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम से जो है डिफंक्ट है, और यहाँ पे जो है बिल्कुल यूज़ करने के लिए ये चीज़ नहीं है। तो एमसीडी डोडा को ये भी देखना चाहिए। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो हमारे यहाँ के ईओ साहब हैं,
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं निधन साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्रेसिडेंट एमसीडी डोडा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज ये अच्छा एक काम किया जो हमने आपको दिखाया। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डीसी डोडा विकास शर्मा जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये ऐसे ऐसे काम हमें देखने को मिले और हम डेली ऐसी अच्छी न्यूज़ें करें, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ना करें, एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे काम दिखाएं, क्योंकि ये अच्छा काम है तो दिखा रहे हैं। आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर अगर यहाँ पे गंदगी हुई तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।